तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर लोगों ने चलाया है हस्ताक्षर अभियान। दरअसल पाकिस्तान से कब्जा की गई जमीन वापस लेने के लिए यह अभियान चलाया गया है। लोगों ने पीएम मोदी से इस बीच कार्रवाई की मांग भी की है। पीएम मोदी से पीओके वापस लेने की अपील की गई है और इसीलिए यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। पाकिस्तान ने 1947 से जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और ऐसे में ये जो हस्ताक्षर कैंपेन चल रहा है, सिग्नेचर कैंपेन, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान से कब्जा की गई अवैध तरीके से जो जमीन कब्जाई है पाकिस्तान ने, उसे वापस लेना चाहते हैं ये लोग और इसीलिए यह हस्ताक्षर कैंपेन चलाया। पाकिस्तान से ये जमीन वापस लेने का अभियान है। 1947 के दौरान पाकिस्तान ने अवैध तरीके से इस जमीन को कब्जा लिया था। लोगों ने पीएम मोदी से इस बीच कार्रवाई की मांग की है और इसीलिए यह हस्ताक्षर कैंपेन चला है। पीएम मोदी से पीओके वापस लेने की मांग यहां जम्मू कश्मीर में लोगों ने की है। जम्मू कश्मीर जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। पाकिस्तान से कब्जा की हुई जमीन वापस लेने की मांग मोदी सरकार से ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अपनी जमीन वापस ली जाए। पाकिस्तान ने 1947 से जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। ऊपर जैसे आपने हेडर में देखा, लिखा है भारत का नक्शा पूरा करो, और पाकिस्तान ने जो जमीन अवैध तरीके से कब्जा ली थी उस जमीन को वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान ने 1947 में जो जमीन कब्जा ली थी उसे अब मुक्त कराना चाहते हैं। पीओके वापस लेने की मांग लोगों के जरिए हो रही है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अजय, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीओके का जिक्र हुआ था, 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था बड़े नेताओं के जरिए कि वापस ले लिया जाएगा पीओके। अब लोगों के जरिए भी ये मांग हो रही है, हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। देखें तो जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण जम्मू कश्मीर की बात जब भी होती है तो पूर्ण जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आता है। पर वहाँ पर आप देखें तो बलूचिस्तान का हिस्सा आता है और पाकिस्तान का ऐसा कई हिस्से हैं जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया है। उसी को लेकर लगातार जो है आवाज़ उठती रही है और पूर्ण जम्मू कश्मीर को बनाने की मांग जो है अब तेज़ हो गई है। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर हस्ताक्षर कैंपेन जो है वो शुरू किए गए हैं। इसका मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर से जो हिस्सा अलग हुआ था, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है, उस हिस्से को वापस लेने का समय आ गया है। और हस्ताक्षर करने जो लोग वहां पे खुद मौजूद थे, वो लोग आ रहे थे, आते जाते वहां पे हस्ताक्षर कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि वो संदेश एक दुनिया को देना चाहते हैं और मांग जो है वो देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है जब उस हिस्से को वापस लिया जाए। जो टूटा हुआ जम्मू कश्मीर है, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ जम्मू कश्मीर है, उसे एक पूर्ण जम्मू कश्मीर की शक्ल वापस दी जा सके और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार को और हमारी सेनाओं को जो है बेशक आगे बढ़ना पड़े, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसको लेना चाहिए। क्या सिर्फ एक हिस्से में अजय इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं या फिर अलग अलग जगह? और ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, कहां पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि एक एग्जीबिशन जम्मू में लगा हुआ था। उस एग्जीबिशन में एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ा सा बैनर लगाकर उस पर हस्ताक्षर कैंपेन शुरू किया गया और उसमें किसी को कोई इनवाइट नहीं करा था, मगर अपने आप से लोग आ रहे थे, सिग्नेचर कर रहे थे, सिर्फ ऊपर पढ़ रहे थे कि पूर्ण जम्मू कश्मीर की बात है और इसी चीज़ को लेकर लोग जो है वो आगे आ रहे थे। और ऐसी ही कैंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में चल रही है और इसका मकसद जो है वो सिर्फ एक हस्ताक्षर करवाना नहीं है। इसका मकसद जो है वो इस चीज को लेकर है कि किसी भी तरीके से अब इस सिलसिले को आगे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है ये नासूर बनता जा रहा है। उस जम्मू कश्मीर की आप शक्ल देखिए जो भारत के पास है और उस जम्मू कश्मीर की शक्ल देखिए जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तरक्की की और शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं लोग, दूसरी तरफ आतंकवाद और खून खराबे के अलावा, भुखमरी के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला और दर्द कहीं ना कहीं इन लोगों को भी होता है। खासतौर पर ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने इलाकों को, अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को वहाँ पर से छोड़कर जो है वो निकलना पड़ा था पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के बाद। इसीलिए ये लोग जो है इतने सालों से जब आज मजबूर हैं, वो इस चीज़ की मांग भारत सरकार से उठा रहे हैं कि अब उनके ज़मीनें, अपने उनके घर, उनका इलाका जो है वो वापस उन्हें मिलना चाहिए और भारत सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये भी ना अजय, ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए, जम्मू कश्मीर में बैठे हुए लोग ये मांग कर रहे हैं, खुद पीओके में रहने वाले लोग भी इस तरह की मांग कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला दिया जाए और हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। इसके कई बार तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रदर्शन में तिरंगा लेकर वो लोग सड़कों पर आए। मैं कल ही कुछ तस्वीरें देख रही थी अजय,
अजय, जहां पर पीओके में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां सड़कें नहीं है, वहां पुल नहीं है, और एक बच्ची थी जो कि रस्सी के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी उफनती हुई नदी के ऊपर से। और ऐसे में कंपेयर किया जा रहा था आज के कश्मीर से और उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। यह बताया जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बाकी विकास के मामले में हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर चुका है और वहां लोग बेसिक सुविधाओं के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है, पाकिस्तान की कब्जा वाले कश्मीर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, वहाँ पर जो बिजली पैदा होती है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में लाहौर और कराची में होता है, वहाँ के लोगों को अंधकार में रखा जाता है और वहाँ के लोग इस चीज़ को, बुनियादी सुविधाओं को ना मिलने के कारण पाकिस्तान से लगातार नाराज़ हैं, सरकार से लगातार मांग करते हैं कि आप ऐसे कदम उठाइए जिसके बाद जो है उनके इलाके को कम से कम खाली कर दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आप देखिए, एक तारबंदी के इस तरफ का इलाका जो जम्मू का या कश्मीर का, जहां पर आपको आटा, दाल, चावल जो है वो बड़े नॉमिनल रेट्स पे मिलती हैं, आटा 25 से 30 रुपए किलो मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वो वहां पर 400 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए किलो हो। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें 80 से 90 रुपए हो, दूसरी तरफ 250 रुपए हो। एक तरफ यहाँ बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं, सड़कों का जाल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और लोग जो है अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लोग बिजनेसमैन बड़े बन जाते हैं। और एक वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जहां पर लोगों को सिवाय गोली के कुछ मिलता नहीं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार होते हैं। तो इसलिए वो लोग जो हैं अब खुलकर मांग करते हैं आज़ादी की। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जब आवाज़ इस तरफ से भी उठ रही है, आवाज़ उस तरफ से भी उठ रही है, तो यकीनन कहीं ना कहीं भारत सरकार को इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाने के लिए, जो कि जो है वो भारत सरकार का जो एक संसद में पारित किया हुआ प्रस्ताव भी है कि जम्मू कश्मीर, पूर्ण जम्मू कश्मीर को बनाने का जो है उन्होंने पूर्ण प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसे पास किया गया है सरकारों द्वारा। तो ऐसे में लोगों की मांग है कि अब उस पर अमल करने का समय आ गया है और वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं, वो ज़मीनें जो छोड़कर यहाँ पर आए हैं लोग हैं, वो अब दोनों तरफ के लोग जो हैं इसी मांग को उठा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मतलब आपके जरिए भेजी हुई जो तस्वीर है, उसमें अच्छी बात यह भी है अजय कि युवा बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इन चीजों को लेकर और युवा खासतौर से इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा हैं। अजय, आप रहिएगा मेरे साथ में। इस बीच